बच्चों, मैं विकास कुमार आप सभी का नरकटियागंज सेंट्रल स्कूल के इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। आज हम लोग क्लास 10th की पढ़ाई करने वाले हैं। सब्जेक्ट मैथ्स, टॉपिक लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल। लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल में आज हम लोग करेंगे ग्राफिकल मेथड के कुछ क्वेश्चंस। जैसे कि पिछले वीडियो या पिछले लेक्चर में मैंने आपको खूब अच्छे से बताया हुआ है ग्राफिकल मेथड कैसे करना होता है, ग्राफ कैसे खींचना होता है। उसी बेस पर मैं आज एक क्वेश्चन कराऊंगा। क्वेश्चन तो इस बोर्ड पे होगा क्योंकि यहाँ पे पूरा ग्राफ अवेलेबल नहीं है। एक अनुमान के आधार पर, एक फेस के अकॉर्डिंग, लेकिन इसी बात को आपको अपने ग्राफ कॉपी में बनाना होगा खूब बेहतर तरीके से और फिर उसके अकॉर्डिंग आगे काम किया जाएगा। तो चलिए हम लोग एक क्वेश्चन करते हैं ग्राफिकल मेथड पर और फिर धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़ेंगे। चलिए बच्चों, लेट्स स्टार्ट नाउ। तो बच्चों देखिए, एक क्वेश्चन है, खूब अच्छे से समझने की कोशिश कीजिएगा। क्वेश्चन ऐसे दिया हुआ है, सोल्व ग्राफिकली। ये आर है बच्चों, ग्राफिकल यानी ग्राफ के मेथड पर इसको सोल्व करना है आपको। देखिए कैसे सोल्व कर पाते हैं इसको हम लोग। अभी तो क्वेश्चन लिखे नहीं, लिखते हैं 2x प्लस 3y इक्वल टू 2। ठीक है, दिस इज इक्वेशन मान लेते हैं, ऐसे चले जाएंगे जब और आगे बढ़ते हैं। और एक और दिया हुआ है x माइनस 2y इक्वल टू 8। चलिए ये दो क्वेश्चन हो गए। अब चलिए सॉरी दो इक्वेशंस हो गए। अब यहां से हम लोग सोल्यूशन ले लेते हैं। सबसे पहले जो है इक्वेशन नंबर 1 को यहां पर लिखते हैं हम लोग 2x प्लस 3y बराबर 2। ठीक है भाई, देख लिया जाए अच्छा आ रहा है या नहीं। आ रहा है ठीक ठाक, गुड। तो 2x प्लस 3y बराबर 2। अब इसको हम थोड़ा थोड़ा करके बनाने की कोशिश करते हैं। देखिए ऐसे लिखते हैं 2x इक्वल टू 2 माइनस 3y। कहिएगा कैसे सर? तो इसको हमने इधर लिखा है। फिर हमने लिखा बच्चों कि x इक्वल टू 2 माइनस 3y बाई 2, क्योंकि ये 2 से यहां पर डिवाइड कर दिया, भाग लग गया। ठीक है, x बराबर 2 माइनस 3y बाई 2, मतलब इतना करने पर आ गया। जब इतना आ गया भाई, तो अब हम लोग यहाँ पर एक छोटा सा बॉक्स क्रिएट करेंगे। बॉक्स क्रिएट करने का मतलब ये होगा, देखिएगा खूब अच्छे से, थोड़ा सा जगह कम पड़ सकता है लेकिन मैं आपको बहुत अच्छे तरीके से बताने की कोशिश कर रहा हूँ। आगे देखिए, ये हमने ऐसे किया, यहाँ पर हमने x लिखा और यहाँ पर हमने y लिखा। अब हमने y का मान क्या कुछ दिया या कुछ दिया, यहाँ पर कुछ y का वैल्यू रखेंगे। ऐसा वैल्यू रखेंगे ना जो छोटा हो, जैसे 1 2 3 4, ऐसा कुछ छोटा छोटा वैल्यू रखेंगे और इससे x का वैल्यू निकालना सीखेंगे। वो भी छोटा सा आ जाए, मजा आ जाएगा। मान लीजिए हम y का वैल्यू लेते हैं, y का वैल्यू लेते हैं हम 2। सपोज कीजिए y का वैल्यू हमने क्या लिया 2, y का वैल्यू हमने लिया 2। तो ये क्या हुआ, y करना है यहाँ 2 लिख दिया बच्चों, 2 लिख दिया। तो y का जब हमने 2 लिया तो यहाँ ये वाला x जो होगा, थोड़ा यहाँ समझ लीजिए खूब अच्छे से। 2 माइनस 3 इंटू 2 बटा 2, ये हो गया 2 माइनस 6 बाई 2। क्यों? क्योंकि 3 दूना 6 में से अब 2 घटाएंगे, माइनस 4 बटा 2, काटेंगे ना बच्चों तो माइनस 2 आ जाएगा, यानी कि यहाँ पर माइनस 2 आ गया। x का मान क्या आ गया भाई? माइनस 2। समझने की कोशिश कीजिएगा खूब अच्छे से। x का मान क्या आ गया? माइनस 2। उसी तरह थोड़ा सा हम इसको और बढ़ाते हैं। सपोज कीजिए y का मान हम ले लेते हैं 4। तो 4 लेते हैं, फिर इसको थोड़ा सा इरेज करके समझाते हैं। देखो खूब अच्छे से समझाने की कोशिश कर रहे हैं। तो y का मान जब हमने 4 लिया तो x का मान हो गया बच्चों 2 माइनस 3 इंटू 4 यानी 4 बाई 2। 2 माइनस 12 बटा 2, 2 में से 12 जाएगा माइनस 10 बटा 2, यानी कट के कितना आ जाएगा भाई? कितना आ जाएगा? 5, माइनस 5। 2 पर माइनस 2 आया और 4 पर माइनस 5 आया। चलिए ठीक है,
इतना आप समझिएगा खूब अच्छे से, जिसको दिक्कत हो वो कॉल वगैरह कर सकता है। और एक बात और, मैं अपनी कोचिंग पर पढ़ाना स्टार्ट कर दिया हूं, तो अगर आप लोगों में कोई बच्चा इंटरेस्टेड हो आके पढ़ सकता है कोचिंग पर, ऑफलाइन क्लास। ओके, देखिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे बात हो रही है कि x है, y है और कुछ ऐसा ऐसा पॉइंट्स दिया गया है। हम लोग क्या करेंगे, हम बोल भी रहे हैं कि हमको 2 ही पॉइंट निकालने होंगे। किताब में बुक्स में 3 पॉइंट निकालता है और कोई कोई सर लोग भी 3 पॉइंट पे काम कराते हैं, लेकिन बच्चों 2 पॉइंट पे काम हो जाता है, ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो देखिए, तो हमने इसको क्या किया, एक यहाँ पर प्लॉट किया, क्या यहाँ पर एक्सिस वाला पॉइंट, जैसे कल बताया था हमने, ये वाला, ठीक है, ये होगा। और ये भी है। देखिए भाई आ रहा है कि नहीं, देख लें एक बार। ठीक है, हमने जहां बताया है ये x है, ये हमारा x डैश होता है, ये y है, ये हमारा y डैश होता है। भाई यहाँ पे होता है 0, यहाँ थोड़ा सा 1, यहाँ थोड़ा सा 2, यहाँ 3, यहाँ 4, यहाँ 5। कहिएगा ये क्या हो रहा है, एक एक यूनिट का जो डिस्टेंस होता है उसको 1 2 3 4 5 ऐसे करके ले लेंगे। चलिए 5 का एक 6 भी ले लेते हैं। ग्राफ को खूब अच्छे से अरेंज कीजिएगा। यहाँ पे -1, -2, -3, -4, -5, -6 रहने देते हैं, -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7 रहने देते हैं। फिर ऊपर 1 2 3 4 5 6। ओके, अब देखिए हमारे पास यहाँ पे जो पॉइंट है भाई, x में -2 और y में +2। खोजना है कि x में -2 कहाँ है, x में -2 यहाँ है, y में +2 यहाँ है। इसको हम ऊपर लेके जाएंगे ऐसे, इसको भी लेके जाएंगे ऐसे, देख रहे हैं ना। तो कुल मिला के ये पॉइंट लगभग यहाँ पे आएगा। क्या लिख देंगे, -2, -2, क्योंकि x में -2 है, x में क्या है, -2। चलिए थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अब x में -5 है, x में -5 है और y में +4 है, तो -5 कुछ ऐसे जाएगा, +4 ऐसे, लगभग यहाँ पर। ठीक है भाई, -5 +4। क्या किया जाएगा इसके बाद, इसके बाद इसको स्केल से खूब सुंदर 12 इंच का स्केल लीजिएगा। 6 इंच वाला मत लीजिएगा, छोटा वाला मत लीजिएगा, बड़ा वाला लीजिएगा। अब कांच वाला लीजिएगा, स्टील वाला नहीं लेते हैं स्केल, याद रखिएगा बच्चों। स्टील वाला स्केल से उतना मजा नहीं आता है, और कांच वाला स्केल से इसको ऐसे जो भी जाए, अब हम तो अनुमान के आधार पर खींच रहे हैं, ऐसे खींच दीजिएगा। एक इस लाइन से, इस पहले वाले रेखा से एक ऐसा लाइन चला गया। एक आपको बहुत अच्छी बात बता देते हैं आज, ठीक है ना, सुनिएगा, बहुत ही बेहतरीन बात बताने वाले हैं। बात वो है कि बच्चों समझना, जब भी लीनियर इक्वेशन का ग्राफ खींचा जाता है, लीनियर इक्वेशन मतलब x + y या सिंपल x या सिंपल y, मैंने पावर 1 वाला, सॉरी यहाँ तो नहीं दिख रहा होगा, यहाँ पे पावर 1 वाला x y में कोई भी, तो पावर 1 वाला जब भी इक्वेशन खींचा जाता है, उसका ग्राफ खींचा जाता है, लाइन खींचा जाता है, एकदम वो सीधा लाइन आता है। सीधा लाइन किस तरह से, मतलब देखो, या तो ऐसे जाएगा, एक ये हुआ, थोड़ा ये भी नहीं दिख रहा, यहाँ देखो, या तो ऐसे जाएगा, या तो ऐसे जाएगा, या तो ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा। ये सीधा हुआ, स्ट्रेट हुआ, ऐसा नहीं होगा। सांप की तरह टेढ़ा मेढ़ा कभी भी लाइन नहीं रहेगा। सांप की तरह टेढ़ा मेढ़ा लाइन पावर 2 वाले इक्वेशन का जाता है। पावर 2 वाले इक्वेशन का, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का लाइन सांप की तरह टेढ़ा मेढ़ा जा सकता है, लेकिन जो इक्वेशन ये होता है, ये लीनियर इक्वेशन, इसका लाइन हमेशा सीधा जाएगा, भले तिरछा हो जाए, ऐसे हो जाए, ऐसे हो जाए, लेकिन रहेगा एकदम सीधा, स्ट्रेट। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इतना तो हमने कर लिया, इन लाइन से हमने इतना निकाला।
अब दूसरे लाइन पर आते हैं। चलिए इसको मिटा देते हैं बच्चों। कॉपी में खूब प्यार से कीजिएगा, इसको कीजिएगा। ये जो वर्क होता है ग्राफ के पहले पन्ना पर कीजिएगा और जस्ट उसके पीछे एक ग्राफ बना होता है उस पर इसको बनाइएगा। आगे देखिए, एंड x माइनस 2y के मान 8 है, तो x बराबर हो जाएगा 8 प्लस 2y। ठीक है, x बराबर हो जाएगा 8 प्लस 2y। चलिए इसका ग्राफ खींचते हैं ऐसे। सॉरी, अभी फिलहाल डाटा बनाते हैं। दिस इज डाटा। यहाँ x लिया, वहां y लिया। y में हमने 1 लिखा, 8 प्लस 2 गुना 1 यानी 8 प्लस 2 यानी कि 10। 10 तो हम लिखे नहीं है, थोड़ा सा इसको थोड़ा सा उल्टा कर देते हैं। देखिए क्या कर देते हैं। y में हमने लिखा -2, 8 प्लस 2 गुने -2 है, 8 माइनस 4 मतलब 4, यानी यहाँ -2 लिया हमने तो यहाँ आ गया 4। अब y में ले लीजिए -3। मजा आएगा, सबका नियम है भाई -3। तो जब y में आपने -3 लिया तो 8 प्लस 3 गुने -2 गुने -3 माने कि 8 माइनस 6, तो ये -3 है, ये बराबर 2 आएगा, यानी यहाँ 2। शायद आप समझ पा रहे होंगे, मैं बहुत धीरे धीरे पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ। दिक्कत होगा तो कमेंट वगैरह करना, व्हाट्सएप वगैरह करना, समझने की कोशिश करना। मैं ऐसे पढ़ा रहा हूँ कि तुम कुछ प्रॉब्लम ना हो गई। तो हमने इसका भी डाटा निकाल दिया। इस डाटा में क्या मिला, 4 माइनस 2, x में 4 यहाँ है और y में -2 कहाँ है, यहाँ है। तो 4 ऐसे आएगा, y में -2 ऐसे आएगा ना, समझ रहे हो। यहाँ पर कुछ यहाँ पर है, तो 4 -2, ये हो गया 4, -2। ठीक है, अब देखो 2, -3 यानी y x में 2, यहाँ 2 है और 3, ये ऐसे नीचे जाएगा, ये ऐसे आएगा यहाँ पर। ठीक है भाई, तो 2, -3 ये हुआ, यहाँ लिखेंगे 2, -3। अब इसका जो है स्केल से, इसका भी ग्राफ हम ऐसे स्केल से खींच देंगे। ठीक है, ये जो लाइन खींचा है, मैंने बताया था थोड़ा अनुमान के आधार पर खींचा है, लेकिन जब ये लाइन खींचा जा रहा है तो कुछ ये ऐसा जा रहा है, ये जाएगा यहाँ ऐसे। खूब अच्छा से समझना बच्चों, मैं इस बार खूब अच्छा बना के देता हूँ। ये जो दोनों लाइन है ना, ये दोनों लाइन जो होंगे, हाँ, ये दोनों लाइन जो होंगे, ये वाला लाइन एक ये है, थोड़ा धीरे धीरे पढ़ा रहे हैं क्योंकि ये ऐसा दिख ही रहा है थोड़ा कटा सा। दोनों लाइन एक दूसरे से 4, -2 पर कट कर देंगे। 4, -2 पर कट कर देंगे। खूब अच्छे से स्केल से अगर आप बनाइएगा इसी डाटा पर और ग्राफ कॉपी पर, तो ऐसा ही कुछ कटिंग होगा। बात को समझिए, थोड़ा सा मैं इसको और समझाने की कोशिश करता हूँ। मैं जानता हूँ कि इसमें समय लग रहा है, लगने दीजिए। सीखना है तो समय तो देना पड़ेगा। देखिए, बात आती है कि ये जो नीचे वाला लाइन है, ये किसका है, ये इसका है। तो इस पर लिख दीजिएगा x - 2y बराबर 8, और ये ऊपर वाला जो लाइन है ये किसका है, इसका है। तो यहां लिख दीजिएगा 2x प्लस 3y बराबर 2। थोड़ा सा और अच्छे से बता दे, सब में एरो लगा दीजिएगा, सब में एरो लगा होना चाहिए भाई। और खूब अच्छे से स्केल से बनेगा तो खूब सुंदर यहाँ पर कटिंग होगा। इस तरह से जब दोनों ग्राफ आप बना लेंगे, ठीक है ना, जब दोनों ग्राफ आप बना लेंगे, जानते हैं क्या होगा, एक जगह पर वो दोनों कट कर देगा किसी एक पॉइंट पर। वही जो कटिंग पॉइंट होगा या इंटरसेक्ट पॉइंट होगा या जो एक दूसरे को कट कर रहा होगा, वही कटिंग पॉइंट आंसर होगा। यही कटिंग पॉइंट क्या होगा, आंसर होगा। क्या होगा, आंसर होगा। बात समझ में आ रही है, आनी भी चाहिए। वही कटिंग पॉइंट क्या होगा, आंसर होगा। देखिए क्या लिखेंगे,
इतना हो गया। मान लीजिए ये, मान लीजिए आपने लिख लिया होगा, उतार लिया होगा, नहीं तो उतार लीजिए सब कोई। मान लीजिए आप उतार लीजिए, चाहे 1 मिनट और हो जाते हैं। चलिए, अब मैंने सोच लिया कि आप उतार दिए होंगे। तब सब कुछ करने के बाद लिखेंगे सिंस, ऐसे लिख लीजिए, सिंस बोथ द लाइन्स आर इंटरसेक्ट एट POINT पॉइंट, क्या क्या है भाई, 4, -2। Therefore x बराबर 4 और y बराबर -2। ऐसे ही बच्चों आप और भी ग्राफ के क्वेश्चन बना सकते हैं। कभी कभी क्या, हर बार एक ग्राफ से क्वेश्चन आता है, कभी थोड़ा सा टफ हो जाता है, कभी आसान हो जाता है। आशा करते हैं ये समझ में आपको आ गया होगा। एक छोटा सा टॉपिक और कवर कर देते हैं, तब ये कवर हो जाएगा बहुत अच्छे से। एक छोटा सा टॉपिक, चलिए समझते हैं, इसको समझाएंगे। उसमें कुछ लिखने वाला नहीं है भाई, मेरे नोट कर लीजिए अच्छे से, मिटाना है मुझे। अच्छा, एक छोटा सा काम आज नहीं हो पाया है, लेकिन करना है, जल्दी कीजिए भाई। चलिए, अगर वीडियो फास्ट लगे तो पॉज करके नोट कर लीजिएगा। अगर वीडियो फास्ट लगे तो पॉज करके नोट कर लीजिएगा। चलिए हटा, देखिए भाई, आ रहा है आपका एक कुछ कॉन्सेप्ट। देखिए, ऑफ ग्राफिकल मेथड। ग्राफिकल मेथड, METHOD, ठीक है भाई। कंसेप्ट ऑफ ग्राफिकल, देखिए है क्या और कितना मजा आता है। देखिए, आप लोग को बताए हैं, एक होता है यूनिक सॉल्यूशन, एक होता है नो सॉल्यूशन, और एक होता है इनफाइनाइट सॉल्यूशन। इसको हम ग्राफ के मेथड से भी जानना चाहेंगे, सीखना चाहेंगे, एग्जाम में पूछता भी है। चलिए देखते हैं, यहां देखते लिखते हैं यूनिक सॉल्यूशन। हम कैसे जानेंगे कि ग्राफ के अकॉर्डिंग यूनिक सॉल्यूशन होता है? तो ग्राफ के अकॉर्डिंग यूनिक सॉल्यूशन होता है कि both the lines intersect each other at a point, या ए पॉइंट, जो आप बोलो। थोड़ा बहुत प्रोनाउंसिएशन हो सकता है मेरा मिसिंग हो जाए, लेकिन मैं उतना गलत नहीं पढ़ाता हूँ। मैं 100% सही पढ़ाता हूँ और पढ़ाने की कोशिश भी करता हूँ। ठीक है, आगे देखते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ है, यूनिक सॉल्यूशन ग्राफिकल मेथड में। मान लीजिए यह हमने एक ग्राफ बनाया और इसमें हमारा 2 लाइन है, ऐसे एक लाइन ऐसे गया और एक लाइन ऐसे गया। तो ये फर्स्ट लाइन है, मान लीजिए लाइन नंबर 1 L1, और ये हमारा लाइन नंबर 2 L2। तो दोनों एक दूसरे को यहाँ कट कर रहे हैं ना जी। तो जब एक पॉइंट पर कट करेगा, इसको खूब x डैश y डैश, इसको 0 चाहे ओरिजिन लिख दीजिएगा। जब वो एक पॉइंट पर कट करेगा तो वो लाइन किधरों कट करे, किसी भी क्वाड्रेंट में कट करे, कहीं भी कट करे, तो यूनिक सॉल्यूशन क्या होगा, यूनिक सॉल्यूशन। समझने की कोशिश कीजिएगा। एक और इसका ग्राफ बना लीजिए, इसको देख लीजिए। अब हटा के दूसरा बता, जैसे मान लीजिए ग्राफ समझने की कोशिश कीजिएगा, बहुत अच्छी बात बता रहे हैं। ये देखिए, एक ऐसे गया और एक ऐसे गया। ये लाइन L1 है और ये लाइन L2 है, और यहाँ पर पॉइंट बना है। कहाँ कट किया है, क्वाड्रेंट 3 में, कोई दिक्कत नहीं, सॉरी क्वाड्रेंट 4 में, एक्सक्यूज, क्वाड्रेंट 4 में कट किया, कोई दिक्कत नहीं। जैसे कह रहा है वैसे करते रहेंगे। आशा करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा अच्छा से। तो ये हुआ यूनिक सॉल्यूशन ग्राफ के अकॉर्डिंग। और ऐसे बोला जाए कि यूनिक सॉल्यूशन के लिए तो कहिएगा A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2। गुड,
आया समझ में? आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं, चलिए। यूनिक सॉल्यूशन के बाद आता है नो सॉल्यूशन। उसको कैसे किया जाएगा भाई? खूब मजे में पढ़िए, समझिए, हमसे कांटेक्ट में रहिए, मजा आएगा। अगला देखिए नो सॉल्यूशन। ये कैसे होगा भाई? नो सॉल्यूशन कैसे होगा इसको सोचना है आपको। तो देखिए अंग्रेजी में भी लिख देते हैं कि both the lines do not intersect, यानी दोनों लाइन एक दूसरे को नहीं काटते हैं। जब नहीं काटते हैं या यही कह सकते हैं इफ बोथ द लाइन आर पैरेलल, ये भी कहा जा सकता है। लिख देते हैं केवल पैरेलल लिख देते हैं, PARALLEL, पैरेलल। बोथ द लाइन्स आर पैरेलल, इफ बोथ द लाइन्स आर, मतलब एक होता है ये सेंटेंस है, ऐसे में देख लीजिए आर पैरेलल। अगर पैरेलल हो जाएगा तो भी नो सॉल्यूशन होगा। क्या कंडीशन है? जैसे देखिए फोटो, इसका पिक्चर ऐसे होगा बच्चों। मैंने x डैश y डैश लिखा, ऐसे एक लाइन बनाया, एक लाइन ऐसे बनाया। ये लाइन है L1, ये लाइन है L2। तो दिक्कत है? नहीं होगा दिक्कत। कैसे दिक्कत हो जाएगा? आपको L1 L2 है, L1 अलग है, L2 अलग है, कभी कट भी नहीं करेगा, पैरेलल है, तो यहाँ पे नो सॉल्यूशन होगा। क्या होगा? नो सॉल्यूशन। यहां तक समझ रहे होंगे? अच्छी बात है, आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। नो सॉल्यूशन। अब देखिए एक होता है इनफाइनाइट सॉल्यूशन, उसको भी समझा देते हैं। बात समझना है यार, समझे ना आप लोग बच्चों, बात समझना है। चलिए अगला पॉइंट पे आते हैं, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। इनफाइनाइट सॉल्यूशन, SOLUTION सॉल्यूशन क्या होगा? इसका कंडीशन सिंपल वे में है, A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2। बताए हुए हैं, समझाए हुए हैं अच्छे से। अब इसको देखो कैसे बनाएंगे। इनफाइनाइट सॉल्यूशन में if both the lines are coincide, कहेगा ये क्या होता है? देखो लाइन एक दूसरे पर हो, एक दूसरे पर ही एकदम रगड़ हो, एक दूसरे पर खींचा जाए, उसको कहते हैं इनफाइनाइट सॉल्यूशन। जैसे मान लो ये हमने ग्राफ बनाया, इसको दो बार बता के बनाएंगे। जैसे समझो भाई, ये x है, ये x डैश है, ये y है, ये y डैश है। यहाँ को बनाते हैं। हमने एक ग्राफ खींचा जो ऐसे गया लाइन का, दूसरा ग्राफ जैसे कि वो डाटा वगैरह लेकर के खींचते हैं वैसे ही हम खींच रहे हैं, ठीक है ना? डाटा वगैरह लेकर के खींच रहे वैसे ही खींच रहे हैं। अब देखो उसको भी जब हमने खींचा ना तो वो इसी पर जा रहा है, और ये भाई क्या हुआ? दोनों लाइन एक हो गया, तो इसको कहते हैं इनफाइनाइट सॉल्यूशन। क्या कहते हैं भाई? इनफाइनाइट सॉल्यूशन। आशा करते हैं समझ में आ रही है कि इस बात को एक बार और रिपीट कर देते हैं। देखिए मान लीजिए हमारे पास ये एक एक्सिस है, कोऑर्डिनेट एक्सिस, जिसको हम लोग बोलते हैं बच्चों x डैश y डैश। ये हमारा ग्राफ है। क्या है? ग्राफ है। बात समझना, क्या है? ग्राफ है। फिर हमने एक और ग्राफ खींचा, वो जो कि लाइन खींचा, ग्राफ खींचा, वो इसी पे गया। अब बोलो, अब क्या किएगा? अब बोलो क्या किएगा? करना क्या? लिख देंगे इनफाइनाइट सॉल्यूशन, कह देंगे इनफाइनाइट सॉल्यूशन। तो आशा करते हैं बच्चों एक क्वेश्चन बताए हैं, कुछ थ्योरीज बताए हैं, बढ़िया लगा होगा। अब अगले वीडियो में जो होगा, अगले लेक्चर में जो होगा, खूब अच्छे से कुछ और क्वेश्चंस कराएंगे, एनसीईआरटी बुक कराएंगे। आशा करते हैं 3 या 4 लेक्चर और करा देंगे, उसके बाद नया चैप्टर क्वाड्रेटिक क्वेश्चन शुरू होगा। तो प्लीज बच्चों अच्छे से पढ़ते रहिए, मन लगाइए। कोई भी बात हो तो मुझसे शेयर कर सकते हैं पढ़ाई के अकॉर्डिंग, ठीक है बच्चों?
अब आज का क्लास 1 में खत्म हो रहा है, तो बच्चों बाय बाय, टेक केयर।